कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गेंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरियनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गेंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था।
फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रीफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरियनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट, जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रीफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन
टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरियनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट, जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरियनो ने टिप्पणी की
कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट, जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गेंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरियनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी।
सेट जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरियनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी
ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरिनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट, जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले
अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरिनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट, जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरिनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल
शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट, जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गेंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरियनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट, जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गेंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार
और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरियनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट, जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गेंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण
पटकथा रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरिनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट, जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गेंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरिनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन
ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट, जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरिनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट, जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया
और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरिनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट, जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही।
वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरिनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट, जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरिनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है
जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरिनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा।
रिलीज़ होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरियनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट, जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली।
कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरियनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरियनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा,
यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारो को प्रोत्साहित करना चाहिए। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और विश्वसनीय मंचन और निर्देशन तथा न्यूमैन के शानदार अभिनय की सराहना की, जिसमें दोष रहित कलाकारों ने फिल्म को अन्य जेल फिल्मों से अलग ऊंचा स्थान दिलाया। कैनेडी के चित्रण को शक्तिशाली रूप से जुनूनी और जेल कर्मचारियों की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं को रंजित कर देने वाला माना गया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ ने कूल हैंड ल्यूक को 3.5 सितारे दिए। समीक्षक एन गुआरियनो ने टिप्पणी की कि फिल्म पियर्स के एक चेन गैंग के साथ काम करने के अनुभव पर आधारित थी और आगे कहा, यदि चित्रित क्रूरताएं सच्ची हैं तो फिल्म को सुधारो को प्रोत्साहित करना। कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में
फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट, जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और
कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रॉसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा रॉसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रॉसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है।
दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी।
सेट जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण पटकथा, रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गैंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकारों को बहुमुखी और सक्षम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए पियर्स और पियर्सन की तीक्ष्ण
पटकथा रोसेनबर्ग के निर्दयी रूप से यथार्थवादी और कूल हैंड ल्यूक 1967 में बनी एक अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने किया। इसकी पटकथा डॉन पियर्स और फ्रैंक पियर्सन ने लिखी है और इसमें पॉल न्यूमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। कलाकारों में जॉर्ज कैनेडी, जेडी कैनन, स्ट्रॉथर मार्टिन और जो वैन प्लीट भी शामिल हैं। पियर्स के 1965 के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म 1950 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक जेल शिविर में एक गैर परंपरावादी कैदी की कहानी है जो व्यवस्था के आगे झुकने से इनकार करता है। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के सैन जोकिन नदी डेल्टा क्षेत्र में हुई थी। सेट जो डीप साउथ के एक जेल फार्म की नकल था, फ्लोरिडा के गेंसविले में स्थित एक रोड प्रिजन में फिल्म निर्माताओं द्वारा भेजे गए दल द्वारा ली गई तस्वीरों और मापों पर आधारित था। फिल्म का ऑस्कर नामांकित संगीत लाओ श्रिफिन ने लिखा। रिलीज होने पर कूल हैंड ल्यूक को अच्छी समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसमें न्यूमैन को उस दौर के शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और इसे एक युग की कसौटी कहा गया। रॉजर एबर्ट ने कूल हैंड ल्यूक को वियतनाम युद्ध के खिलाफ उभरते जन विरोध के दौरान फिल्माई गई एक सत्ता विरोधी फिल्म बताया। इस फिल्म को 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें न्यूमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जॉर्ज कैनेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। दोनों को उनके अभिनय के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना। इस फिल्म को समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग भी मिली। कूल हैंड ल्यूक 1 नवंबर 1967 को न्यूयॉर्क शहर के लॉक्स स्टेट थिएटर में प्रदर्शित हुई। प्रीमियर से प्राप्त आय दान संस्थाओं को दी गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी ने न्यूमैन को अभिनय को उत्कृष्ट और सहायक कलाकार